ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাজনিত বিষয়টো ৰাজনীতি হয় ভাৰতত ৰাজনীতি নহলে যে নচলে কোনো এটা বিষয়। ৰাজনীতিৰ পৰা বাদ নপৰিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। এতিয়া অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ চলিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত বাকযুদ্ধ। কেৱল বাকযুদ্ধই নহয়, চলিছে পোষ্টাৰ যুদ্ধ। পাকিস্তানৰ সেনা প্ৰধান আসিম মুনিৰৰ সৈতে তুলনা কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত নৱাজ শ্বৰীফৰ সৈতে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তুলনা কংগ্ৰেছৰ। মূলতঃ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ এই পোষ্টাৰ যুদ্ধ। মঙলবাৰে কৰ্ণাটকত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ আক্ৰমণক সৰু ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সৰু যুদ্ধ কৰিলে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীক উভতি ধৰিলে বিজেপিয়ে। ভাৰতীয়ৰ আৱেগক অপমান কৰিছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। কংগ্ৰেছৰ বক্তব্যই পাকিস্তানৰ বাবে অক্সিজেনৰ দৰে কাম কৰে। কংগ্ৰেছক প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদানেৰে এই মন্তব্য বিজেপি সাংসদ সুধাংশু त्रिवेदीर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। नाम इंडिया हले हृदय परा भारतीय নহয়। पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान नाम राखिब लागे इंडिया मोर्चाय। विरोधी मोर्चाলৈ এই পৰামৰ্শ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ। खड़गे जी का यह बयान यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। পাকিস্তানে নুৰ খান বিমান ঘাটি ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হোৱাৰ কথা নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতো ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণক সৰু ঘটনা বুলি কোৱাটো কংগ্ৰেছৰ নিম্ন মানসিকতাৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলি আক্ৰমণাত্মক সুধাংশু त्रिवेदी। श्री खड़गे जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, जिसे मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे 9 और 10 की दरमियानी रात को जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल छोड़ी है, मिसाइल गिरा दी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगर इसके बाद भी ये कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल गांधी जी को छुटपुट घटना नजर आती है, तो यह दर्शाता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है। বিজেপিৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ পুনৰ প্ৰশ্ন, কিয় এতিয়াও পলাতক পেহেলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদী? अरे उनका निशाना पाकिस्तान होना चाहिए, उनका निशाना चीन होना चाहिए। पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो। 26 नवंबर 2008 के बाद जो सभी आतंकवादी मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ कुछ ही दिनों में, और उससे भारत को इतना समर्थन मिला सभी राष्ट्रों से। अभी देखिए क्या हाल है। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहां वहां घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहां वहां भेज रहे हैं, पर आतंकवाद तो पकड़े नहीं गए। न्यूज़ एक्स रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम।